नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। जी हां, बिहार की सियासत से बड़ी खबर आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ललित मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा जो हैं उन्होंने आरजेडी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक बड़ी खबर आई है ये कि ऋषि मिश्रा जो है वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जी हां, आरजेडी का दामन उन्होंने थाम लिया है। रविवार को राबड़ी आवास में ही ऋषि मिश्रा जो कि ललित मिश्रा के पोते हैं उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर उन्हें ये सदस्यता दिलाई। आपको ये बता दें कि ऋषि मिश्रा जो हैं वो हाल ही में पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और फिर कई बार उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काम की तारीफ भी की है। कई बार उन्होंने की है, कई जगहों पर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काम की तारीफ की है और उसके बाद से ही ये कयास तेज हो गए थे कि हो सकता है कि ऋषि मिश्रा जो है वो आरजेडी में शामिल हो जाएं और आखिरकार ऐसा ही हुआ। रविवार को ऋषि मिश्रा ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ऋषि मिश्रा के आ जाने से मिथिलांचल में पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब मजबूत हो जाएगी। ऋषि मिश्रा के बारे में आपको बता दें कि रविवार को दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से ऋषि मिश्रा आरजेडी में शामिल हो गए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि मिथिलांचल में अब पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही साथ ऋषि मिश्रा ने भी कहा कि आरजेडी से उनका रिश्ता नया नहीं है, यानी कि आरजेडी से उनका रिश्ता जो है वो पुराना है और इसी के समर्थन से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो पार्टी है यानी कि आरजेडी पार्टी जो है वो A to Z पर काम कर रही है, यानी कि और जनता जितनी भी आम जनता है सबके जनता जो समाज के सभी वर्ग के लोग जो हैं उसको साथ लेकर के उनके जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के काम करते हैं और A to Z एजेंडा पर ये जो पार्टी है वो काम कर रही है। इसीलिए मैं जो हूँ वो इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और एक बड़ी बात उन्होंने कही है, ऋषि मिश्रा ने एक बड़ी बात इस मौके पर कही। उन्होंने ये साफ कर दिया कि आरजेडी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, राजद ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कभी भी बीजेपी के साथ में मिलकर के काम नहीं कर सकती है। तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मौके पर खुशी जताई और कहा कि निश्चित रूप से पार्टी का संगठन जो है ऋषि मिश्रा के आ जाने से और भी मजबूत होगा। आप भी सुनिए इन लोगों ने क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय जनता दल आया हूँ क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल A to Z की बात कर रही है, हमारे नेता A to Z की बात कर रहे हैं, समाज के सब वर्गों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति समाज के सब वर्ग को साथ लेके चले और युवाओं के लिए सोचे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है, मेरा मानना है कि जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं कर सकती है। और खुशी की बात है कि हम लोग लगातार जो है A to Z की बात करते रहे हैं और सब लोगों को, जो लोग बिहार का विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और जो लोग जनता के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, ऐसे ऐसे लोग जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, हमारे पार्टी में, हमारे दल में वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो जाहिर सी तौर पे पार्टी को मजबूती मिलेगी ही मिलेगी और जितने कार्यकर्ता हैं हमारे ये दल के नेता हैं हर एक इलाके के, एक लोगों को एक आस होती है, उम्मीद होती है कि पार्टी जब विस्तार कर रहा हो। तो आपने सुना कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और संगठन को बढ़ाने के लिए तमाम काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव भी 23 मार्च को यानी कि लोहिया जयंती के अवसर पर अपने सभी समर्थकों के साथ में आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो तेजस्वी यादव की पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है वो अब और भी
ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। कई लोग जो हैं वो अब आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। इन्होंने कहा देवेंद्र यादव जो है वो 23 मार्च यानी कि लोहिया जयंती के अवसर पर राजद परिवार में शामिल हो जाएंगे और पार्टी में शामिल होने के पीछे उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत करने का मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करना, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी जो है वो A to Z एजेंडे पर काम करती है और सभी लोगों को साथ में लेकर के चलती है। और ऐसे वक्त में साफ तौर पर देवेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे वक्त में हम सिर्फ बाहर से तेजस्वी यादव को नहीं देख सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी ऊर्जा और पूरा बचा का समय जो है वो हम इस पार्टी को दे देंगे। और पार्टी जिस तरीके से सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने में लगी हुई है, जिस तरीके से धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रही है, तो इस सभी चीज़ों को हम अपनी पूरी ऊर्जा और पूरे समय दे करके और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। आप खुद सुनिए कि देवेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 23 मार्च को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जयंती के अवसर पर वो ऐतिहासिक तिथि है। मैं राजद में अपनी दल को, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का, विधिवत तब तक जो औपचारिकताएं हैं पूरी हो जाएगी तब मैं विधिवत वहाँ एक मिलन समारोह होगा जिसमें तेजस्वी जी मुख्य अतिथि होंगे और उसी में हम लोग राजद में शामिल होने की आज घोषणा करते हैं। क्योंकि राजद सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को किसी भी हालत में हम लोग, चूँकि हम लोग का शुरू से कमिटमेंट है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति, इसीलिए इसको किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं होने देंगे। और तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करने का मतलब है धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती देना। ये अभी इस वक्त का तकाजा है, ऐतिहासिक मांग है और बिहार समाजवादी धरतियों का गढ़ रहा है। यहाँ एक से एक समाजवादी नेता, यहाँ 1967 में भी यहाँ महामाया बाबू के समय में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए थे, 77 में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर चीफ मिनिस्टर हुए बिहार के, तो 3 महीने के अंदर मैंने खाद बनने के लिए, चूँकि जो बहुसंख्यक पिछड़ा है उनको अल्पसंख्यक के लिए खाद जिस दिन बनेगा उसी दिन समतामूलक समाज का नींव पड़ जाएगा। इसी उद्देश्य से मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए, यानी समाजवादी व्यवस्था को रखने के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। त्याग और संघर्ष आज के युग में एक मात्र चर्चाओं में है, लेकिन मुझे भरोसा है, विश्वास है कि तेजस्वी जी जिस कठिन परिस्थिति में सारे झंझावातों के बाद तेजस्वी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जात से जमात की ओर चलने का इनका संकल्प है, A to Z को पार्टी में जोड़ना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हम केवल बाहर से नहीं देख सकते हैं। इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूरी ऊर्जा और पूरा जो बचा हुआ समय है उसको लगा दूंगा।